ठंडी सर्दियों की रात थी। शहर से दूर जंगल के किनारे वाली पुरानी सड़क पर सिर्फ कभी कभार ट्रकों की हल्की रोशनी दिखती थी। बाकी चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी खामोशी थी। उसी सड़क से एक प्राइवेट बस देहरादून की तरफ जा रही थी, जिसमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और कुछ गांव वाले सफर कर रहे थे। सब थके हुए थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई मोबाइल पर लगा था और कुछ तो गहरी नींद में थे। रात के करीब 1:30 बजे बस के अचानक ब्रेक लगने से सब झटका खाकर जाग गए। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और गुस्से में बाहर झांकने लगा। सड़क के बीचों बीच लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, जो चेहरे पर आधे गिरे हुए थे, और वह बिल्कुल हिली भी नहीं, जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो। कंडक्टर ने खिड़की से सिर निकालकर जोर से कहा, अरे बहन जी, साइड में हो जाओ, रात में ऐसे बीच सड़क मत खड़े रहो। लेकिन औरत ने न सिर घुमाया, न कदम हटाया। बस उसी तरह झुकी गर्दन के साथ खड़ी रही। बस में बैठे लोग खुसुर पुसुर करने लगे। पीछे की सीट पर बैठे रोहित और करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पक्का टिकट फ्री में देहरादून जाना चाहती होगी। कुछ यात्रियों ने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जगह वैसे भी भूतों की कहानियों के लिए मशहूर थी। ड्राइवर ने झुंझलाकर बस का दरवाजा खोला और कंडक्टर को साथ लेकर नीचे उतर गया। जैसे ही दोनों सड़क पर आए, ठंडी हवा एकदम से और तेज हो गई। ड्राइवर ने थोड़ा नजदीक जाकर कहा, मैडम, रात बहुत हो गई है, आप रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हैं? इतने पास आने पर उन्हें पता चला कि वह औरत जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में झूल रही है। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। कंडक्टर के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी रोशनी औरत के चेहरे पर पड़ी तो दिखाई दिया कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना काली पुतलियों के, और होंठ से हल्का सा खून रिस रहा था। उसी समय बस के अंदर बैठे सब लोगों का मोबाइल नेटवर्क एक साथ गायब हो गया, जैसे किसी ने सिग्नल चूस लिया हो। एक छोटी बच्ची, जो खिड़की पर सिर टिकाए सो रही थी, अचानक उठकर खड़ी हुई और खाली निगाहों से सामने देखने लगी। उसकी माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्ची ने बहुत सपाट आवाज में कहा, मम्मी, वो आंटी कह रही हैं कि आज बस में जो भी हंसा है उसे साथ चलना होगा। माँ ने डर कर पूछा, कौन सी आंटी? बच्ची ने बिना बाहर देखे जवाब दिया, वही लाल साड़ी वाली, जो अभी बस के दरवाजे पर खड़ी है। ड्राइवर और कंडक्टर जैसे ही पलटकर वापस बस की तरफ भागने लगे, बस अपने आप स्टार्ट हो गई। किसी ने चाबी घुमाई ही नहीं थी, फिर भी इंजन गरज उठा और हेडलाइट्स बंद हो गईं। अंदर बैठे यात्रियों को ऐसा लगा जैसे बस के भीतर किसी ने अचानक बहुत सारे अदृश्य हाथ छोड़ दिए हों। सीटों के पीछे से, ऊपर के रॉड से, पैरों के नीचे से ठंडी उंगलियां रेंगती हुई महसूस होने लगीं। कोई चिल्लाया, कंडक्टर कहाँ गया? किसी और ने कहा, ड्राइवर तो अभी उतरा था, बस चल कौन रहा है? रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए आगे आकर ड्राइवर की सीट पर नजर डाली। खाली सीट पर किसी का भी शरीर नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। आगे के शीशे पर धुंध की परत जम गई थी और उस पर किसी ने उंगली से उल्टा लिखा था, पीछे मत देखो। इतने में खिड़की के बाहर किसी ने जोर से बस की बॉडी पर थपथपाया। धड़ाम धड़ाम की आवाज पूरे केबिन में गूंजने लगी। करण, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, डर के मारे सीट पकड़कर बैठा रह गया, लेकिन फिर भी उसका सिर अपने आप खिड़की की तरफ घूमने लगा,
जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा, लाल साड़ी वाली औरत बिल्कुल खिड़की के साथ चिपकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। सिर नीचे, पैर ऊपर और बाल हवा में नहीं, बल्कि कांच के अंदर की तरफ सरक रहे थे। उसकी सफेद आंखों के भीतर अब धीरे-धीरे काली पुतलियां बन रही थीं और उन पुतलियों में करण का ही चेहरा दिख रहा था, जैसे वह अंदर फंस गया हो। अगले ही सेकंड बस की सारी खिड़कियां जोर से अपने आप बंद हुईं और एक भयानक चीख के साथ पूरी बस झटके से रुक गई। सुबह जब दूसरी गाड़ियां उस रास्ते से गुजरीं, उन्हें सड़क के किनारे खड़ी वही बस मिली, जिसका इंजन ठंडा था, लेकिन हेडलाइट्स अब भी हल्की-हल्की झिलमिला रही थीं। अंदर की सभी सीटें खाली थीं, न कोई ड्राइवर, न कंडक्टर, न यात्री। बस की दीवारों पर, शीशों पर और सीटों की पीठ पर लाल साड़ी के गीले निशान थे, जैसे कोई बार-बार वहां से गुजरा हो। ड्राइवर की सीट के पीछे छोटे-छोटे अक्षरों में किसी ने उंगली से लिखा था, हंसना मत, वो सुन लेती है। कहते हैं, तब से जो